किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं, हॉट टॉपिक देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी के बावजूद किसान दिल्ली की जो उनका मार्च है उसकी सीमाओं पर आने लगे हैं, इकट्ठा तो कम से कम होने लगे हैं। उनके हौसले बुलंद हैं। अंबाला के पास पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों को रोक रही है और किसान हैं कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली से सटी सीमाओं पर यही हाल दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आम जो लोग हैं वहां पर जाम का भयंकर सामना करना पड़ रहा है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च जब पुलिस प्रशासन की रोक के बावजूद अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पहुंचा तो वही हुआ जिसका अंदाजा था। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने रोकने की कोशिश की और आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस कोशिश में दोनों पक्षों के बीच झड़प ऐसी बढ़ी कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस ने ड्रोन के जरिए आसमान से आंसू गैस के गोले बरसाए। इसके बाद शंभू बॉर्डर मानो किसानों और पुलिस बल के बीच टकराव का बॉर्डर बन गया। लगातार यहाँ पर ये देखिए बहुत मुश्किल है, हवा में आंसू गैस चल रही है। ये देखिए किस तरह से पहला सुरक्षा घेरा किसानों ने तोड़ दिया है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए थे, इसलिए इनको तितर-बितर करने के लिए, बॉर्डर से हटाने के लिए ये देखिए पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस छोड़ी हुई है और लगातार ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये देखिए लगातार आंसू गैस के गोले किस तरह से दागे जा रहे हैं, लेकिन धुआं इलाके में हो रहा है। लेकिन लोग जो हैं, किसान जो हैं, फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों को पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर ही रोकने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली थी। फिर भी किसान 13 फरवरी के अपने दिल्ली मार्च के लिए आगे बढ़ने के इरादे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हंगामा हुआ, शोर शराबा के गूंज में किसान आगे बढ़ते रहे और प्रशासन रोकने की जद्दोजहद में लगा रहा। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आए, पैदल आए तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे। बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम उन्हें जाने देंगे। लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। किसानों को वहां से हटाने के लिए पुलिस लगातार घोषणा करती रही। वो लगातार कहती रही कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए इकट्ठा ना हो, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस एरिया में धारा 144 लागू है। अगर आप यहाँ से लेकिन किसानों ने पुलिस या ऐलान पर ध्यान ही नहीं दिया। वो आगे बढ़ने लगे। वो उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने के लिए लगाया था। उसके बाद करीब 12 बजे से 12:20 के बीच सिर्फ 20 मिनट में ही वहां आंसू गैस के गोले दागने से लेकर पुलिस किसानों के बीच झड़प की सारी घटनाएं हो गईं। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर अपने आरोपों के गोले दाग दिए। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ
22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨों की आमदन मैं दुगनी कर दूंगा। हाँ। दुगनी आमदन अब तक नहीं हुई। इन्होंने जो पिछला आंदोलन चक्का था किसानों ने उदो मना हुआ था, माने हुए थे, लागू नहीं करी अब तक। कहते MSP देंगे, जो मांगे है पूरी करेंगे, आज तक नहीं की। शंभू बॉर्डर ही नहीं बल्कि सोनीपत में भी दिल्ली और पानीपत जाने वाले दोनों मार्गों को पुलिस ने बंद कर दिया था। NH 44 पर दिल्ली पुलिस अपने एक्शन प्लान के साथ तैनात थी। उसी तरह जिंद में भी पुलिस के रोकने से किसानों के साथ हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। जबकि गाजीपुर में बैरिकेडिंग की वजह से पूरा जाम लग गया। तो ये आप देखिए, ये तमाम यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जो गाजीपुर बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से जो दिल्ली का रूट है उसको पूरी तरीके से कंक्रीट और बैरिकेड को लगाकर बंद कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं ये किसी दूसरे रास्तों से आए हुए हैं। इनका भी कहना भी है कि तमाम सारे जो किसान हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगातार जो है वो पुलिस रोक रही है। गांव-गांव मुनादी करवाया जा रहा है। तो ये आप देखिए, अभी पुलिस उनको समझा रही है किसानों को। तमाम सारे जो किसान हैं अभी वो कह रहे हैं कि शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो चंद किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर तक आने में कामयाब रहे हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा है। 16 तारीख को भारतीय किसान यूनियन जो महेंद्र सिंह टिकैत गुट है उसने यहाँ आने का आह्वान किया है, भारत बंद का आह्वान किया है। तो अब जो किसान आंदोलन है वो धीरे धीरे जो है वो पंजाब हरियाणा से के अलावा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ पर भी धीरे धीरे जो उसका मूवमेंट है वो शुरू हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली में 8 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए। शंभू बॉर्डर से शरद शर्मा के साथ गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसानों को, हरियाणा सरकार से बात करते हुए कहा कि किसानों को जाने का पूरा हक है और कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए और कम से कम किसी भी तरह की फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इस मामले की 15 तारीख को दोबारा इस पर चर्चा भी होनी है, कोर्ट में हियरिंग होनी है। अब किसानों का कहना है कि वो सारी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब तक नाकाम रही है। अदालत में भी यह मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि आगे होगा क्या। कहीं किसान दिल्ली आने के लिए जंग करने लगे तो कहीं किसानों को हिरासत में लिया गया। गाजीपुर बॉर्डर को क्रॉस करके जब किसानों का जत्था दिल्ली में प्रवेश करने लगा तो कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। सड़क पर किसानों और सुरक्षा एजेंसियों में ठनी रही तो दूसरी तरफ ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, सभी पक्ष आपस में बैठकर समाधान निकालें, बल प्रयोग आखिरी उपाय हो, प्रदर्शन एक निश्चित जगह पर हो। इस बीच अदालत ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इस पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। अदालत से पहले भारत सरकार के 2 मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा सोमवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बात करने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। बहुत सारे ऐसे शक्तियां जिसकी सूचना भी कुछ कुछ आ रही है, जो किसानों को
एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। किसानों को ऐसे लोगों के साथ मिलकर के नहीं, बल्कि वो विश्वास रखते हुए कि यह सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों पर। टकराव केंद्र सरकार और किसानों के बीच है और इसमें असल मुद्दा यह है कि इस टकराव का अंत कैसे होगा। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। कृषि मामलों के जानकार मानते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। 2006 में ये एमएसपी का एक रिकमेंडेशन किया था स्वामीनाथन कमीशन ने। पिछले कुछ साल में, पिछले 15-16 साल में क्या ये व्यवस्था लागू हो पाई है? देखिए, ये व्यवस्था यूनिफॉर्म तरीके से लागू नहीं हो पाई है। कहीं होती है, किसी कमोडिटी में होती है और कहीं नहीं होती है। बहुत से लोगों में इसको सही कैलकुलेट करने का ज्ञान भी नहीं है कि जो कि वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इनपुट क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, फैमिली लेबर की क्या होती है, ये नहीं ठीक से कैलकुलेट होता है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट। इस एरिया में धारा 144 लागू है। अब यक्ष प्रश्न यही है कि किसानों की मांग और सरकार से संवाद एक धरातल पर कब उतरते हैं। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। – 2020 में जब केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उन कानूनों का कितना कड़ा विरोध हो सकता है। लेकिन उन कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी 2021 वाला कांड भी शामिल है। किसानों का आंदोलन सरकार के साथ किसी रजामंदी पर नहीं पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने आखिरकार तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन उसके बाद शायद किसानों और सरकार के बीच में जो एक गहरा विश्वास जो घात बना था, जिस तरह की खाई बनी थी, वो पट नहीं पाई। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को जो कुछ हुआ, उसने किसान आंदोलन और किसानों की छवि और साख पर बट्टा लगाया। इससे सवाल जरूर उठा कि क्या किसानों की लड़ाई के बीच अराजक तत्व घुस आए थे। हालांकि उसके बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार चलता रहा और सरकार से बातचीत किसी सार्थक नतीजे पर नहीं पहुंची। किसानों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन तो वापस कर लिया, लेकिन उनकी मांगे तब से लगातार उनकी जुबान पर चढ़ी हुई हैं। अब उन्हीं मांगों को लेकर वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसको रोकने की तैयारी चल रही है ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।